हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो पिछले वीडियोस में हम लोग टाइप्स ऑफ कास्टिंग पढ़ रहे थे। अभी तक हम लोगों ने सैंड कास्टिंग पढ़ लिया है और सेल मोल्डिंग पढ़ा है। ठीक है। इस वीडियो में हम लोग इन्वेस्टमेंट कास्टिंग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। तो चलिए देखते हैं इन्वेस्टमेंट कास्टिंग क्या होता है। ओके, यहाँ पे लिखा है इन्वेस्टमेंट कास्टिंग ऑल्सो नोन एज लॉस्ट वैक्स कास्टिंग। ठीक है। इसको हम लोग लॉस्ट वैक्स कास्टिंग भी बोलते हैं। ठीक है। is a manufacturing process used to create complex and detailed metal parts। ठीक है। जब भी हमें कॉम्प्लेक्स टाइप का स्ट्रक्चर बनाना होता है तो हम लोग इन्वेस्टमेंट कास्टिंग का इस्तेमाल करते हैं। द प्रोसेस इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग अ वैक्स पैटर्न ऑफ पार्ट टू बी कास्ट। मतलब जो भी पार्ट हमें बनाना होगा उसका हम लोग वैक्स पैटर्न बनाएंगे, है ना। मोम से सबसे पहले उसका पैटर्न बनाएंगे, देन कोटिंग इट विद अ सेरेमिक सेल। मतलब जब वैक्स का पैटर्न बन जाएगा तो उसके ऊपर हम लोग सेरेमिक मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे एंड देन मेल्टिंग आउट द वैक्स टू लीव अ हॉलो सेरेमिक मोल्ड। ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग उस वैक्स को मेल्ट आउट करके निकाल लेंगे और उसके ऊपर जो लेयर बना रहेगा सेरेमिक सेल का वो एक तरह से पैटर्न की तरह अपना काम करेगा, है ना। मोल्टेन मेटल इज देन पोर्ड इनटू द मोल्ड। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो मोल्ड बना होगा उसमें हम लोग मोल्टेन मेटल को पोर कर देंगे, फिलिंग द कैविटी एंड सॉलिडिफाइंग टू क्रिएट द फाइनल पार्ट। ऑब्वियस सा बात है, फिल होगा तो फिर उसके बाद वो सॉलिडिफाई होगा थोड़ी देर के बाद। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग इज नोन फॉर इट्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस पार्ट्स विथ हाई एक्यूरेसी। मतलब इन्वेस्टमेंट कास्टिंग को जाना ही जाता है हाई एक्यूरेसी से चीज़ों को डिजाइन करने के लिए, है ना। इंट्रिकेट डिटेल्स, मतलब छोटा से छोटा डिटेल को भी ये कहीं ना कहीं बनाने में हेल्प करता है। एंड स्मूथ सरफेस फिनिश, और सरफेस फिनिश भी काफ़ी सही होता है। ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एडवांटेज साइड है इन्वेस्टमेंट कास्टिंग का। काफ़ी अच्छा फिनिश आता है, एक्यूरेट फिनिश आता है और छोटा से छोटा डिटेल तक कवर अप हो जाता है ना। इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन इंडस्ट्रीज सच एज एरोस्पेस। ये एरोस्पेस इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है या फिर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जाता है या कभी कभी ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं कि कैसे इन्वेस्टमेंट कास्टिंग होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले डाई का कंस्ट्रक्शन हुआ, देन फिर उसके बाद वैक्स इंजेक्ट किया गया पूरे डाई में। ठीक है। वैक्स इंजेक्ट किया गया, ये कैसे बना होगा डाई। तो ऑब्वियसली जो भी सामान होगा उसको हम लोग मोल्ड से पहले एक तरह से क्या किए होंगे, स्ट्रक्चर तैयार किए होंगे, देन फिर उसके अंदर हम लोग पैटर्न में वैक्स इंजेक्ट करेंगे। ठीक है। जब वैक्स इंजेक्ट हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग वैक्स को निकालेंगे और जितना भी पार्ट हमें बनाना है उसको असेंबल कर देंगे। ठीक है। उसके बाद हम लोग उसके ऊपर स्लरी कोटिंग मतलब कि सेरेमिक को उसके ऊपर डाल रहे होंगे। ठीक है। और इतना सेरेमिक डालेंगे कि उसका एक अच्छा सा लेयर बन जाए। जब उसका मोटा सा लेयर बन जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, वैक्स को हीट के थ्रू पिघला के निकाल देंगे बाहर। ठीक है। देन उसके बाद जो अपना पैटर्न बन के आएगा, सेरेमिक वाला जो पैटर्न बन के आएगा उसके अंदर हम लोग मेटल को कास्ट कर देंगे। ठीक है। अब जब मेटल कास्ट होकर सॉलिडिफाई हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, देन उसके बाद हम लोग उसके ऊपर जो सेरेमिक सेल था उसको रिमूव कर देंगे और उसके बाद जो भी पार्ट को हमें काटना होगा या फिर फिनिशिंग देना होगा तो कट कर देंगे और फिनिशिंग दे देंगे। ठीक है। तो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट कास्टिंग होता है। ठीक है। अब हम लोग इसका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं एक बार। तो एडवांटेजेस में इट कैन प्रोड्यूस पार्ट्स विथ थिन वॉल्स, मोर कम्प्लेक्सिटी एंड हाई सरफेस क्वालिटी। मतलब कि ये पतला से पतला स्ट्रक्चर को बना सकता है, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को बना सकता है और सरफेस का क्वालिटी हाई रहेगा कहीं ना कहीं। ठीक है। वहीं डिसएडवांटेज साइड पे लिखा है बहुत ज़्यादा लेबर का इस्तेमाल होता है इसमें। फिर एडवांटेज पार्ट में लिखा है रिड्यूसेज द नीड फॉर पोस्ट कास्टिंग मशीनिंग। मशीनिंग का नीड बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। मतलब थोड़ा बहुत तो मशीनिंग करना ही होगा लेकिन बहुत हद तक कम हो जाता है। ठीक है। प्रोडक्शन साइकिल इज लॉन्गर, मतलब थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है कहीं ना कहीं, ये डिसएडवांटेज हो गया। फिर एडवांटेज साइड में है ये हार्ड से हार्ड एलॉय को कास्ट कर सकता है, जैसे स्टेनलेस स्टील हो गया, थिन स्टील हो गया। ठीक है। वहीं डिसएडवांटेज साइड में है हायर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ मोल्ड्स, मतलब कि कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हायर लग जाता है, यहाँ पे ज़्यादा लग जाता है। ठीक है। फिर एडवांटेज साइड में ड्यू टू ब्रेकिंग अवे ऑफ सेल मोल्ड इट अलाउज फॉर कास्टिंग विथ 90 डिग्री एंगल। मतलब जनरली इसमें जो कास्टिंग होता है वो 90 डिग्री पे ही किया जाता है। ठीक है।
वहीं डिसएडवांटेज साइड में है न्यू डाई रिक्वायरमेंट फॉर द क्रिएशन ऑफ वैक्स पैटर्न फॉर ईच कास्टिंग साइकिल। मतलब हर एक कास्टिंग साइकिल में हम लोग को नया डाई का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि हम लोग वैक्स से पैटर्न बना पाएँ। ठीक है, तो ये इसका कहीं ना कहीं डाउन साइड हो गया। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे हाई डायमेंशनल एक्यूरेसी इन प्रोडक्ट्स। ठीक है, और श्रिंकेज अलाउंस इन द मोल्ड। ठीक है, ये दोनों एडवांटेजेस है इन्वेस्टमेंट कास्टिंग के। तो समझ में आया होगा, इसमें कुछ नहीं करा जा रहा है। जैसे मान लीजिए ये पैटर्न है, ठीक है, तो पैटर्न में हम लोग वैक्स को फिल कर देंगे, देन इसके बाद क्या करेंगे, इस पैटर्न को निकाल लेंगे और इसके ऊपर हम लोग सेरेमिक का कोटिंग कर देंगे, है ना, सेरेमिक का कोटिंग कर देंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें से कुछ ऐसा स्पेस रखेंगे जिससे कि हम लोग इस वैक्स को गर्मी देकर पिघला पाएँ और नीचे निकाल पाएँ। जब इसको हम लोग निकाल देंगे, है ना, मान लीजिए निकाल देंगे इसको, तो फिर क्या होगा, इसके ऊपर बस सेरेमिक का कोटिंग बच जाएगा और ये स्ट्रक्चर ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा। तो इसके बाद हम लोग इसके अंदर कास्ट कर सकते हैं और फिर अपना पैटर्न तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट कास्टिंग होता है। ठीक है, अगले वीडियो में हम नेक्स्ट टाइप ऑफ कास्टिंग को देख रहे होंगे।